मरियम नवाज़ का इंटरव्यू जिनका के प्रोग्राम है, जिनका सलीम साफ़ी साहब, उनके प्रोग्राम में मरियम नवाज़ साहबा ने बहुत बड़े ऐलान कर दिए और जो जो हक़ाइक़ है उन्होंने बता दिए कि हमारे किसके ख़िलाफ़ जो ख्यालात हैं चौधरी पर बिरादरान के हिसाब से जो हमारे ख्यालात हैं और दूसरे जो हैं पड़े शायद खान अब्बासी साहब, उनके हिसाब से जो हमारे ख्यालात हैं वो उन्होंने सब कुछ बता दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आसिफ सरगानी ऑफिशियल। प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। शुक्रिया। ये कल रात जिरगा के प्रोग्राम में मरियम नवाज़ साहबा ने इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि जब सलीम साफ़ी साहब ने पूछा कि क्या जो आपके सीनियर रहनुमा हैं पड़े साबिक़ वज़ीर आज़म हैं शायद खान अब्बासी साहब, वो क्यों आपसे नाराज़ हैं? क्या आपके ओहदा मिलने के बाद वो नाराज़ हैं? जिसके बाद मरियम नवाज़ की जानब से ये कहा गया कि आपने काफ़ी बार भी साबिक़ वज़ीर आज़म शायद खान अब्बासी साहब को इंटरव्यू में सुना होगा कि उन्होंने कहा कि मैंने मरियम नवाज़ साहबा को ये बेस खुद दिया है कि वो आए आगे पार्टी को लीड करें, क्योंकि मैंने खुद ये कहा है कि मरियम नवाज़ साहबा आए और उस पार्टी को लीड करो, आगे ले जाए। जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने कोई ना पार्टी छोड़ने वाला हूँ ना ही मैं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरी 30-35 साल से मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ से रफ़ाकत है, लिहाजा ये मैं ख़त्म नहीं कर सकता। और उन्होंने मुझे वज़ीर आज़म भी बनाया, लिहाजा मैं वो भी उनका एहसानात नहीं भूल सकता। ये शायद खान अब्बासी साहब रूटीन वाइज हर प्रोग्राम में कहते हैं। अगर कोई साफ़ी उनसे पूछे कि आप जा रहे हैं या आप नहीं जा रहे, आप किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे, आप आज़ाद लड़ेंगे या आप पीटीआई में जाएंगे, तो उनकी जानिब से ये जवाब होता है। जिसके बाद उन्होंने पूछा सलीम साफ़ी साहब ने कि आप चौधरी बिरादरान के हिसाब से क्या ख्यालात रख दें। उन्होंने कहा चौधरी शुजात हुसैन एक मंजे सियासतदान है और वो रेड लाइन क्रॉस नहीं करते, वो एक अच्छे इंसान है, वो अच्छी सियासत करते हैं। तो उनकी सलीम साफ़ी साहब ने पूछा और जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब है, उन्होंने कहा कि उन्होंने रेड लाइन क्रॉस किया, इसलिए उनसे हमारा कोई अब सियासी तौर पर तबादला ख्याल नहीं है, अब वो हमारे मुखालिफ हैं। और उनके बच्चे भी दिन रात यही काम करते हैं। जब जो उनको 3 मंथ के लिए वज़ीर आशिफ दी गई इमरान खान की जानिब से, उन्होंने तो बुज़दार से भी ज़्यादा कमाई कर ली। उन्होंने DPO, RPO, IG और जो DCO कमिश्नर सब उन्होंने तकरीर और तबादले किए। और उनकी ये सियासत है चौधरी परवेज़ इलाही के बच्चों की, उन्होंने बस नोट कमाने हैं। जिसके बाद उन्होंने मरियम नवाज़ साहबा से सवाल किया सलीम साफ़ी साहब ने कि आगे जो आपका राय अमल है, आप क्या समझते हैं कि आप पार्टी को कौन लीड करेगा? तो मरियम नवाज़ की जानिब से कहा गया कि जब पार्टी में मुश्किल वक्त होगा तो इंशाल्लाह मैं ही लीड करूँगी। जैसे अब पार्टी पर मुश्किल वक्त है, जब पहले भी जब हमारी गिरफ्तारियाँ होती रही तो मैंने लीड की और अब भी मैं पार्टी को लीड करूंगी और अब भी लीड कर रही हूँ। हर एक डिवीज़न में जा रही हूँ, लोगों का अच्छा रिजल्ट है। आजकल के दौर में लोग पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता, उनको इल्म है कि किस पार्टी ने मुल्क को तबाह किया और किस पार्टी ने मुल्क को बचाया और फिर मुल्क की मईशत को अपने पाँव पर खड़ा कर दिया है। जिसके बाद ये मरियम नवाज़ साहब ने इंटरव्यू दिया और उसके बाद ये भी पूछा गया कि आप चौधरी निसार साहब को क्या पार्टी में आप शामिल होने देंगी या उनको भी मनाएंगी, वो जो रूठे हुए हैं। तो मरियम नवाज़ साहबा ने कहा ये मेरे वाले साहब का काम है, क्या उनकी रफ़ाकत और मेरे वाले साहब की रफ़ाकत एक थी। जब 2018 में हम पर मुश्किल वक्त आया तो चौधरी निसार साहब छोड़ के चले गए, क्योंकि चौधरी निसार साहब को आप उनका बैकग्राउंड भी जानते हैं कि उनका बैकग्राउंड किसके तरह का है पड़ा और किसके कहने पर उन्होंने छोड़ा। लिहाजा जो हमें मुश्किल वक्त में छोड़े उसको हम कबूल नहीं करते। फिर सलीम साफ़ी साहब ने यह सवाल किया क्या इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में अब क्या रहें जुदा हैं या रहें उनकी बरकरार हैं। जिसके बाद मरियम नवाज़ साहबा ने कहा क्या इमरान खान साहब जो जनरल कमर जावेद बाजवा पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर वो इमरान खान साहब खुद जब वज़ीर आज़म थे और जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा जब आर्मी चीफ थे उस टाइम ये उन पर इल्ज़ाम लगाते तो मैं इनके साथ खड़ी होती। ये कहना था मरियम नवाज़ की जानिब से। जब वो ओहदे से उतर गए, अब उनके पास कोई पावर नहीं है, तो फिर ये इमरान खान साहब उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। अगर वो पावर में होते फिर इल्ज़ाम लगाते तो फिर पता चलता है क्या खान साहब में इतनी पावर है। क्या अब जो कह रहे हैं इमरान खान साहब के मेरे पास तो कोई अख्तियार नहीं था, जो फैसला करता वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब करता, मैं तो बिल्कुल कोई फैसला भी नहीं करता था। ये साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से कहा जाता है। और फिर शायद खान अब्बासी साहब के हवाले से पूछा कि क्या जब शायद खान अब्बासी साहब 2 या 3 दिन
पहले आपको बिल ले आए थे आपके घर मॉडल टाउन में, तो उसमें क्या गुफ्तगू की गई? तो उन मरीम नवाज़ की जानिब से ये कहा गया कि शायद खकरान अब्बासी साहब मिलने आए थे, उन्होंने मुझे सब कहा कि आपको जब मेरी ज़रूरत पड़े, जब कोई सियासी फैसला करना हो तो मैं आपके लिए मशवरे के लिए दिन रात आपके लिए अवेलेबल हूँ, जब भी आप कहें कि मैं आपको मशवरा देने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने आज जिस दिन मुझे मिले थे उस टाइम भी उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे मशवरे दिए और मैंने वो अप्लाई करके देखे, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो इसके बाद देखते हैं क्या मरीम नवाज़ साहबा एक मुस्लिम लीग नून की लीड करती है या हमजा शहबाज भी आगे आता है। वैसे देखा जाए तो सदर तो शहबाज शरीफ साहब हैं जो इस टाइम वज़ीर आज़म हैं, लेकिन वो अपनी मसरूफियात में मसरूफ़ हैं, लेकिन पार्टी को संभालने के लिए मरीम नवाज़ साहबा भी हर टाइम पार्टी के बयाने को आगे लेकर चल रही है। और हमजा शहबाज तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, ना वो पार्टी वर्क के लिए निकलते हैं, ना पार्टी के किसी जलसे के लिए निकलते हैं। बस जब वो वज़ीर आला थे उसके बाद जब वो हटाए गए उनके बाद वो बिल्कुल नज़र नहीं है हमजा शहबाज साहब। आगे देखते हैं क्या बनता है। और इधर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एक सहाफ़ी ने पहले कोई 5-7 साल पहले की बात है, एक सहाफ़ी ने इससे पूछा था चौधरी परवेज़ इलाही साहब से कि आपके लिए मुस्लिम लीग नून में से कौन सा अच्छा है और कौन सा आपके लिए थोड़ा बहुत बुरा है। तो उन्होंने कहा कि जो नवाज शरीफ है ना वो कुछ ना कुछ राय रख लेता है, कुछ ना कुछ आपके लिए देखता है कि यार इनसे हमारा पुराना तलाक़ात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन जो शहबाज शरीफ है, जो आप वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, वो तो किसी को भी नहीं बख्शते। उन्होंने जो मेरे साथ हाल किया था वो बस मैं किसी को बता नहीं सकता। बहुत ही इंतकामी बंदे हैं पे। ये कहना तो चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से शहबाज शरीफ के बारे में ख्यालात थे उनके। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।